तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स फंड के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब इस एनएफओ की क्लोजिंग होने वाली है, अगर आप इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ से कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सारी चीजें डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस एनएफओ के फंड मैनेजर्स कौन रहने वाले हैं, कितने अमाउंट से यहाँ पे आप एसआईपी कर सकते हैं, कितने अमाउंट से आप लम सम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो इस एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है moneymintidia.com। आपको गूगल में आना है, देन moneymintidia सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा। आपको डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको चीजें देखने को नहीं मिलती तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा पहले नंबर के ऊपर। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। यहाँ पे ये फॉलो करेगी, यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग करेगी निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो जो भी आपके रिटर्न्स वगैरह रहेंगे और जो भी स्टॉक वगैरह रहेंगे वो सेम वेटेज के अंदर इसी थीम को फॉलो करके ऐड किए जाएंगे। इंडेक्स फंड का दोस्तों मेनली बेनिफिट यही होता है कि यहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग एरर नहीं आते। सेम वेटेज के अंदर सेम स्टॉक ही यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आएंगे तो उन सभी कंपनियों के बारे में बताया जाता है जो कंपनियां इस बेंचमार्क के हिसाब से इस इंडेक्स के अंदर रहने वाली है। उन कंपनियों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेंचमार्क के हिसाब से फॉलो करें तो यहाँ पे देखिए पहली कंपनी हमें देखने को मिल जाती है पीबी फिनटेक। तो इसके अंदर 6.90 तक का स्टेक रहने वाला है। सेकंड हमें कंपनी देखने को मिल जाती है बीएससी लिमिटेड। तो इसके अंदर 6.72 तक का स्टेक रहने वाला है। उसके बाद हमें फेडरल बैंक देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें 6.47 तक का वेटेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर 5.85 तक का हमें वेटेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप सभी कंपनियों का वेटेज देखना चाहते हैं इस बेंचमार्क के अंदर कितनी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां हैं, तो आपको यहाँ पे मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट जरूर करना चाहिए। सभी कंपनियों के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग ऑफर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अभी के टाइम में एनएवी का यहाँ पे प्राइस रखा गया है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली, यानी कि आप यहाँ पे कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इनका कुछ टाइम पीरियड रहता है। अगर आप उस टाइम पीरियड को फॉलो करेंगे उसके बाद अगर यहाँ से आप फंड विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम की ओपनिंग डेट की बात करें तो 29 अक्टूबर को ये स्कीम ओपन होगी। देन इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 6 नवंबर को ये स्कीम क्लोज हो जाएगी। आपके बेसिक अलॉटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 12 नवंबर को आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये एक इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने होंगे। रिस्क टाइप की बात करें तो रिस्क वेरी हाई रहने वाला है। स्कीम के अगर हम लोग बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस टोटल रिटर्न इंडेक्स फंड इसका बेंचमार्क रहने वाला है। यहाँ पे देखिए जो भी रिटर्न्स मिलेंगे और जो भी स्टॉक रहेंगे सेम वेटेज में इसी बेंचमार्क के हिसाब से यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। इन इंडेक्स फंड की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे आपको कोई भी ट्रैकिंग एरर नहीं मिलेगा। जो भी रिटर्न्स रहेंगे ऑलमोस्ट बेंचमार्क के हिसाब से रहेंगे, जो भी स्टॉक रहेंगे ऑलमोस्ट बेंचमार्क के हिसाब से रहेंगे और जो भी वेटेज रहेगा ऑलमोस्ट वो भी बेंचमार्क के हिसाब से यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इस एनएफओ की थोड़ी और डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 500 रुपए रहेगी और मिनिमम जो एसआईपी रहेगी वो भी 500 की रहेगी। यानी कि यहाँ पे देखिए सीधा सीधा कहने का मतलब है कि कम से कम आपको यहाँ पे 500 रुपए के साथ स्टार्ट करना होगा। देन इसके ऊपर आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट इसके नीचे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 500 से यहाँ पे आपको जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। यहाँ पे अगर हम लोग बेंचमार्क के हिसाब से एसेट एलोकेशंस की बात करें तो उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे आप उसकी सभी डिटेल देख सकते हैं। एसेट एलोकेशन मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो 95% तक जो इसका बेंचमार्क है उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और मैक्सिमम 100% तक किया जाएगा। फिर भी फंड मैनेजर्स को लगता है कि जो उसके इन्वेस्टर है उनके लिए फंड मैनेजर्स कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज आती है, यानी कि मनी मार्केट, डेट मार्केट, लिक्विड स्कीम के अंदर। तो यहाँ पे 0 से लेके 5% तक वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यानी मान लीजिए फंड मैनेजर के पास यहाँ पे 100 रुपीज है तो 5 रुपए तक वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें फंड मैनेजर के बारे में बताया जाता है। तो अब मनी मिंट आइडिया के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप फंड मैनेजर के बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते
हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगी। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, यानी कि अगर हम इस स्कीम के साथ जाते हैं तो हमें यहाँ पे कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस स्कीम के साथ जाते हैं तो जो भी रिटर्न्स रहेंगे हमें इस बेंचमार्क के हिसाब से मिलेंगे। ऑलमोस्ट जिन लोगों ने 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 10% के रिटर्न, 6 महीने पहले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 23% के रिटर्न, जिन लोगों ने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया उन्हें 49% यानी अराउंड मोटा मोटी आप समझेंगे तो 40% तक के रिटर्न, जिन लोगों ने 5 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उन्हें अराउंड 20% के समथिंग के रिटर्न, जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टाइम यानी जब से ये बेंचमार्क लॉन्च हुआ है तो उन्हें 17% से ज्यादा के रिटर्न मिले। तो अगर आप भी इस स्कीम के साथ जाते हैं और कंटिन्यू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको भी कुछ इसी तरीके के रिटर्न्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम लोग आपके रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक इसका रजिस्ट्रार रहेगा। जो भी एनएवी वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन्हीं के जरिए किया जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे देखिए एनएवी वगैरह ये लोग ट्रांसफर कर देंगे। ऑलमोस्ट मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ चीजें यहाँ पे नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जनवर रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।